डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.2 का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट क्वेश्चन में हमें एक्सप्रेस करना है नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या, जो स्टेटमेंट हमें गिवन होगी उस स्टेटमेंट को हमें ऐसे नंबर में कन्वर्ट करना है जो नंबर 1 से ग्रेटर या 1 के इक्वल हो बट वो लेस देन किसके हो, 10 के। तो और साथ में क्या आए, उसके मल्टीप्लाई में आए 10 की पावर। यहाँ कोई भी पावर हो सकती है, मैं यहाँ पावर लिख रहा हूँ z। चलो, उसकी कोई भी पावर हो सकती है 10 की पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर। तो ऐसे नंबर में हमें कन्वर्ट करना है इस नंबर t को कि वो नंबर 1 से ग्रेटर या 1 के इक्वल हो और बट वो लेस देन किसके हो, 10 के। ऐसे नंबर में हम इनको करेंगे कन्वर्ट और साथ में क्या है, 10 की पावर आए, चाहे वो पॉजिटिव पावर आए चाहे वो नेगेटिव पावर आए। तो ऐसे करना है हमें इसको एक्सप्रेस, तो वो बन जाएगी हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसी के बेसिस पे अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट में हमें जो स्टेटमेंट गिवन है, पहले हमें क्या करना है, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट, जैसा आप लोअर क्लासेस में करते आए हो। जैसे अगर ये लिखा हो आपके पास 0.085, आप इसको क्या लिखते हो, 85 बाई, अब डेसिमल के बाद जितने डिजिट हैं 1 के साथ उतनी जीरो, ये, और आप इसको क्या लिख सकते हो, 85 बाई 1000, ये होता है 10 पावर 3। 10 की जीरोज कितनी आई हैं इसमें, 3, तो ये क्या है 10 पावर 3। तो यही कंसेप्ट अब हम इसमें यूज करेंगे फर्स्ट में। तो इसको आप काउंट कर लीजिए। पहले तो हमें इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो हम क्या लिखेंगे, 85। यहाँ पे आपने लिख दिया 85, नोमिनेटर पे क्या आएगा 85, और डिनोमिनेटर पे देखिए डेसिमल के बाद ये कितने डिजिट्स है, जीरो नहीं डिजिट्स। डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 13 डिजिट है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, यहाँ पे जो 10 की पावर क्या आ जाएगी, 13। बस ये कंसेप्ट आपको इसमें ध्यान, क्योंकि ये लेंथी है तो इसको आप यहाँ 1 के साथ 13 जीरो नहीं लिख सकते, उसमें कैलकुलेशंस लॉन्ग हो जाएगी। और आप यहाँ क्या लिखोगे, उसको 10 की पावर में, डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स हैं उसको आपको 10 की पावर में लिखना है। डेसिमल के बाद डिजिट्स थे 13, तो ये आपने लिख दिया। इसके बाद जैसा 12.1 में हमने सीखा है, इसको जब हम न्यूमरेटर में लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, 85 मल्टीप्लाई 10 पावर -13। डिनोमिनेटर पे क्या था, +13 पावर, तो इसको न्यूमरेटर पे जब लिखा गया तो ये पावर होगी माइनस में, -13। अब इसके बाद देखिए 10 की पावर तो आ गई है, जो मैंने अभी बेसिक में समझाया स्टैंडर्ड फॉर्म के, कि पावर क्या आएगी, साथ में 10 की पावर आएगी, चाहे वो प्लस में आए या माइनस में। लेकिन जो ये नंबर होगा इसको हमें एक्सप्रेस करना है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बट लेस देन 10, एक से ज़्यादा हो या एक के बराबर हो और लेस देन किसके हो, 10 के। तो अब 85, इसके ना आप इसके डिजिट्स के प्लेसेस को काउंट कर लीजिए, वंस टेंस। अब ये 2 ही डिजिट है इसमें, तो जो आया यहाँ पे लास्ट में वंस टेंस, तो टेंस आया तो 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, 100 आएगा तो 100 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। या डायरेक्ट अगर आप करना चाहो डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन उसमें गलती के चांस बहुत ज़्यादा हैं। कैसे, अब 85 ये लिख दिया, वंस टेंस जो आया है आप वही कीजिए, 10 से मल्टीप्लाई और 10 से ही डिवाइड, ये करना है इसमें। 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड और मल्टीप्लाई में 10 पावर -13। ये स्टेप हमने क्यों किया है, मल्टीप्लाई और डिवाइड का, इसके डिजिट के प्लेसेस को काउंट कर ले, वंस टेंस, टेंस आया तो 10 से मल्टीप्लाई और 10 से ही डिवाइड। अब ये इसका मीनिंग है 10 पावर 1। 85 बाई 10, 85 बाई 10, इसका क्या आंसर आएगा, 8.5 मल्टीप्लाई 10 पावर, अब दोनों नंबर सेम है बेस में 10 10, तो मल्टीप्लाई के केस में पावर्स हो जाएंगी ऐड, तो यहाँ आ जाएगा 1 - 13 इक्वल टू 8.5 मल्टीप्लाई 10 पावर 1 - 13 का आंसर होता है -12। तो इसके बेसिक में जो मैंने आपको समझाया है, ऐसा नंबर हमें बनाना है जो नंबर हमारा 1 से ग्रेटर या 1 के इक्वल हो बट लेस देन क्या हो, 10।
तो ये 8.5 इसी कंडीशन में है, और मल्टीप्लाई में 10 की पावर आए प्लस में या माइनस में, वो आई है -12। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वेश्चन 1 की। अब सेकंड क्वेश्चन में हमें ये स्टेटमेंट गिवन है, तो स्टेटमेंट तो मैं नहीं लिखूंगा, मैथ्स में लिखी हुई है यहाँ पे। सेकंड मैं डायरेक्ट इसको कर रहा हूँ सेकंड स्टेप से यहाँ, कि इसको हम फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे। पहले तो 942 ये लिख दिया डिवाइड में। अब डेसिमल के बाद आपको काउंट करने हैं कितने डिजिट्स हैं। ये डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। डेसिमल के बाद ये है 14 डिजिट, तो 10 की पावर में आप क्या लिखोगे यहाँ पे 14। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, जैसा हमने इस क्वेश्चन में किया है, पहले इस पावर को नुमिनेटर पे लिखा जाएगा। 942 मल्टीप्लाई 10 पावर -14 ये लिख दिया। अब हमें क्या करना है, 942 के जो डिजिट्स है इनके प्लेसेस को काउंट कर लें, 1s 10s 100 प्लेस आया, तो हम क्या करेंगे 100 से ही मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड। 942 को 100 से डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई, और साथ में क्या है 10 पावर -14। अब देखिए आप 942 बाय 100, इसका आंसर क्या आएगा 9.42 मल्टीप्लाई। अब 100 को आप लिख सकते हो 10 पावर 2, 100 क्या होता है 10 का स्क्वायर, इसमें जीरो कितनी है 2 है, तो ये क्या है 10 पावर 2 मल्टीप्लाई 10 पावर -14। अब 9.42 मल्टीप्लाई 10 पावर, बेस सेम है मल्टीप्लाई में, तो पावर्स हो जाएंगी ऐड, 2 -14, तो आंसर क्या आएगा 9.42 मल्टीप्लाई 10 पावर -12। तो ये हमारा आंसर है सेकंड पार्ट का। अब नेक्स्ट पार्ट है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें ये स्टेटमेंट गिवन है, इसमें डेसिमल नहीं है, तो अब हमें देखना है इस नंबर के साथ, नंबर क्या है इसमें 602, इसके साथ ये कितनी जीरो है इनको हम काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो नंबर क्या था 602, इसके साथ नंबर ऑफ जीरोज कितनी है 13, तो उसको हम पावर में लिख देंगे 10 की, 10 पावर 13। अब आप देखिए 10 की पावर तो आ गई है, लेकिन ये नंबर हमारा 602 ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये हमारा होना चाहिए नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बट लेस देन 10। तो अब इसके डिजिट्स को काउंट कर लेते हैं, 1s 10s 100, तो 100 आया है, तो हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई और 100 से ही डिवाइड, 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड, यहाँ साथ में 10 पावर 13। अब जो इसका आंसर है वो क्या होगा 6.02, 6.02 मल्टीप्लाई 100 होता है 10 पावर 2, 10 का स्क्वायर है, यहाँ 10 पावर 13, तो अब 6.02 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई में है बेस, तो ये सेम है, तो पावर्स हो जाएंगी ऐड, 2 + 13, तो आंसर आएगा 6.02 मल्टीप्लाई 10 पावर 15। तो ये है थर्ड पार्ट का आंसर। नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में ये स्टेटमेंट हमें गिवन है, तो इस स्टेटमेंट को हमें पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 837 ये लिखा जाएगा डिवाइड में। अब डेसिमल के बाद इनको काउंट करना है, जीरो को नहीं, ये जितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो अब जो नंबर ऑफ जीरोज हैं वो है 11, तो आप क्या करोगे यहाँ पे 10 पावर 11। नेक्स्ट स्टेप 837 मल्टीप्लाई 10 पावर -11, ये +11 पावर थी 10 की डिनोमिनेटर में, तो नोमिनेटर में हो जाएगी -11। अब ऐसे ही इनके डिजिट्स को काउंट 1s 10s 100, तो 100 आया है, तो 100 से ही मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड, 837 बाय 100 मल्टीप्लाई 100 और साथ में 10 पावर -11। तो अब इसका आंसर 837 बाय 100 का क्या आंसर है 8.37, और 100 है 10 पावर 2, यहाँ 10 पावर -11। नेक्स्ट स्टेप में 8.37 मल्टीप्लाई 10 पावर,
अब बेस इनका सेम है 10, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी 2 माइनस 11, 8.37 मल्टीप्लाई यहाँ पे 10 पावर 2 माइनस 11, आंसर आ जाएगा -9। 2 माइनस 11 का क्या आंसर है? -9। तो ये हमारा आंसर है फोर्थ पार्ट का। अब लास्ट पार्ट है फिफ्थ क्वेश्चन का। स्टेटमेंट ये हमें गिवन है, तो आप देखिए जो नंबर है 3186, इसके साथ नंबर ऑफ जीरोज कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? पहले ये नंबर 3186 मल्टीप्लाई 10 पावर 7, जो नंबर ऑफ जीरोज है उसको लिख दिया हमने 10 की पावर में। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म तो नहीं है, क्योंकि हमें जो नंबर लेना है वो लेना है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बट लेस देन 10। तो अब देखिए 1s 10s 100 1000, अब यहाँ क्या है 1000, तो हम क्या करेंगे 1000 से ही मल्टीप्लाई और 1000 से डिवाइड। इस नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, और साथ में है 10 पावर 7। तो अब यहाँ से पहले इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3.186 मल्टीप्लाई 1000, क्या नंबर ऑफ जीरोज है 3, तो ये है 10 का क्यूब और ये 10 पावर 7। तो नेक्स्ट 3.186 मल्टीप्लाई 10 पावर 3 प्लस 7, 3 प्लस 7, तो आंसर आ जाएगा 3.186 मल्टीप्लाई 10 पावर 10। तो ये फाइनल आंसर है फिफ्थ पार्ट का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। अब हमें ये स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन है इन 6 पार्ट्स में, तो हमें जैसे क्वेश्चन 1 में स्टेटमेंट गिवन थी, इस फॉर्म में हमें इसको कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म हमें गिवन है और इनको हमें सिंप्लीफाई करना है यूजुअल फॉर्म में। तो अब स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। पहले 3.02, इसको हम लिख सकते हैं 302/100 आ जाएगा यहाँ पे। इसको हमने फ्रैक्शन में कर दिया कन्वर्ट, मल्टीप्लाई 10 पावर -6, इसको पॉजिटिव पावर में चेंज कीजिए 1/10 पावर 6, ये आ जाएगा। तो इसमें जीरो कितनी है? 2 है 100 में, और यहाँ है 0 6, या तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 10 पावर 8, और 302 10 पावर 2 मल्टीप्लाई 10 पावर 6। अब आप समझ गए होंगे 10 पावर 2 क्यों आया है, क्योंकि 100 को हमने लिख दिया 10 की पावर में। तो यहाँ से 302/10 पावर 8, इन दोनों की एडिशन 2 + 6 वो हो जाएगा 8। तो अब हमें 302 के डिवाइड में क्या लिखना है? 1 के साथ कितनी जीरो आएंगी? 8 जीरो। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब आप देखिए इसको हमें डिवाइड कराना है 302 को इससे, तो इसको आप लिखते कैसे हो? 0 पॉइंट। अब पहले तो ये नंबर ऑफ जीरोज है 8, इसमें से जो नोमिनेटर पे नंबर है उसके डिजिट्स को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 8 है इसमें, 8 में से इसके डिजिट कितने हैं? 3। 8 - 3 5, यानी कि पहले तो डेसिमल के बाद आपको लिखनी है 5 0, 1 2 3 4 5, और फिर लिख देना है ये नंबर 302। तो ये आंसर है आपका फर्स्ट पार्ट का। अब करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें स्टेटमेंट गिवन है 4.5 मल्टीप्लाई 10 पावर +4, 4.5 मल्टीप्लाई 10 पावर 4। तो इसको आप लिखिए पहले 45/10, फ्रैक्शन में इसको चेंज कर दिया 45/10 मल्टीप्लाई 10 पावर 4। अब इसको 10 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 10 पावर 1। अब डिवाइड का केस है और बेस जो 10 है वो सेम है, तो पावर्स हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट। 45 मल्टीप्लाई 10 पावर 4 - 1, तो पावर्स हो गई हैं अब सब्ट्रैक्ट। तो आंसर आ जाएगा पहले यहाँ पे 45 मल्टीप्लाई 10 पावर 3। आप यहाँ से डायरेक्ट भी लिख सकते हो कैंसिल आउट करके 3। तो अब हमें क्या करना है? 45 को मल्टीप्लाई कराना है 10 पावर 3 से, मीनिंग 10 पावर 3 का क्या मीनिंग है? 1000। तो 45 के साथ हमें 3 जीरोज लिख देनी है, या तो इसके बाद आप डायरेक्ट ये स्टेप भी कर सकते हो।
ये हमारा आंसर है सेकंड पार्ट का। थर्ड पार्ट नेक्स्ट है। थर्ड में हमें स्टेटमेंट गिवन है 3 मल्टीप्लाई 10 पावर -8। पहले इसको हम लिखते हैं 3 मल्टीप्लाई 1 बाय 10 पावर -8 न्यूमरेटर में है, इसको पॉजिटिव पावर में चेंज कीजिए 1 बाय 10 पावर 8, ये लिखा जाएगा। अब 3 डिवाइड में 10 के साथ नंबर ऑफ जीरोज कितनी आएंगी 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपको आंसर लिखना है 0 पॉइंट, जैसा मैंने फर्स्ट पार्ट में भी आपको बताया, जो नंबर ऑफ जीरोज हैं उसमें से न्यूमरेटर के डिजिट जो नंबर है उसके डिजिट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अब नंबर ऑफ जीरोज 8 है, न्यूमरेटर पे ओनली 3 लिखा है, 3 में होती है 1 डिजिट, 8 माइनस 1 7, तो डेसिमल के बाद नंबर ऑफ जीरोज आ जाएंगी 7, 1 2 3 4 5 6 7 और फिर ये नंबर 3। तो ये इसका आंसर है थर्ड पार्ट का। नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें ये स्टेटमेंट गिवन है 1.0001 मल्टीप्लाई 10 पावर 9। तो आप पहले इसको हम चेंज कर लेते हैं फ्रैक्शन में, 1001 डिवाइड में डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स हैं 4, तो यहाँ आ जाएगा 10 पावर 4। नंबर ऑफ डिजिट्स कितने थे 4 थे, 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 10 पावर 9। अब नेक्स्ट स्टेप 10001 मल्टीप्लाई 10 पावर, अब डिवाइड का केस है और डिवाइड के केस में बेस इसमें 10 सेम है, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी 9 माइनस 4, तो ये नंबर मल्टीप्लाई 10 पावर यहाँ पे आ जाएगा 10 पावर 9 माइनस 4 5। तो अब 10 पावर जो 5 है इसका मीनिंग है इस नंबर के साथ हमें कितनी जीरोज लिखनी है 5, 1 2 3 4 5। तो ये हमारा आंसर है फोर्थ पार्ट का। नेक्स्ट पार्ट है फिफ्थ पार्ट। स्टेटमेंट है 5.8 मल्टीप्लाई 10 पावर 12। आप पहले 5.8 को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, 58 बाई 10 मल्टीप्लाई 10 पावर 12। अब 10 को हम लिख सकते हैं 10 पावर 1, तो ये डिवाइड का केस है, इस केस में पावर्स हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा 58 मल्टीप्लाई 10 पावर 12 माइनस 1, 58 मल्टीप्लाई 10 पावर 11। अब हमें 58 के साथ नंबर ऑफ जीरोज लिखनी है 11, 58 फिर नंबर ऑफ जीरो 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये हमारा आंसर है फिफ्थ पार्ट का। नेक्स्ट पार्ट है सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में हमें स्टेटमेंट गिवन है 3.61492 मल्टीप्लाई 10 पावर 6। अब पहले इसको जब हम चेंज करते हैं फ्रैक्शन में 361,492 डिवाइड में डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ डिजिट्स आ जाएंगे 5। तो आप इसको क्या लिखोगे 10 की पावर में, तो वो क्या लिखा जाएगा 10 पावर 5 मल्टीप्लाई 10 पावर 6। अब ये डिवाइड का केस है और पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो नेक्स्ट स्टेप ये नंबर इस नंबर के साथ जो 10 की पावर क्या आ जाएगी 6 माइनस 5, तो 6 माइनस 5 होता है 1, 361,492 मल्टीप्लाई 10 पावर 1। तो इसका मीनिंग है इसके साथ हमें एक जीरो और लिख देनी है आंसर में, 361,492 तो ये हमारा आंसर है सिक्स्थ पार्ट का। और ये सॉल्यूशन हमने कंप्लीट कर लिया है सेकंड क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जो स्टेटमेंट गिवन होगी उसको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये सेम है क्वेश्चन 1 के जैसा मैंने क्वेश्चन 1 आपको कराया है। तो स्टेटमेंट ये गिवन है जो 1 बाई और जीरोज कितनी है 1 2 3 4 5 6। अब फर्स्ट स्टेप क्या है, इसको 1 बाई 10 पावर 6 आपको ये लिख लेना है। तो 10 पावर 6 को न्यूमरेटर में लिखिए, 1 मल्टीप्लाई 10 पावर -6। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको समझाई थी वीडियो की स्टार्टिंग में, हमें क्या करना है नंबर को एक्सप्रेस करना है ऐसा
कि वो नंबर हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू, इक्वल का साइन लगाया था मैंने, कि वो नंबर हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो, वो है, और उसके साथ मल्टीप्लाई में ऐसा नंबर आए जो 10 की पावर में हो, चाहे उसकी पावर प्लस में है या माइनस में। तो ये हमारा आंसर है थर्ड के फर्स्ट पार्ट का। सेकंड में ये स्टेटमेंट हमें गिवन है, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इतने कूलम। तो अब हमें क्या करना है, इसको पहले फ्रैक्शन में चेंज, 16 के बाय में डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स, देखिए 3 के पेयर हैं, 3 जीरोस के पेयर हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 18 जीरो तो ये होगी, और साथ में 1 6, यानी कि डेसिमल के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट हैं वो कितने हैं, 20। तो यहाँ क्या लिखोगे आप, 16/10 पावर 20। अब नेक्स्ट स्टेप, 16 मल्टीप्लाई 10 पावर -20, ये +20 था डिनोमिनेटर में पावर, तो न्यूमरेटर में लिखा जाएगा -20। अब 16 के डिजिट्स को काउंट कीजिए, 1s 10s, तो 2 डिजिट है, 10th डिजिट, तो 10 से मल्टीप्लाई और 10 से ही डिवाइड, ये हमें इसमें करना है। तो ये स्टेप किया। अब ये है 10 पावर 1, तो इसका जो आंसर होगा, पहले तो 16/10 का, इसका क्या आंसर है, 1.6 मल्टीप्लाई 10 पावर 1 -20। तो मल्टीप्लाई का केस था, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड, तो ये 1 था प्लस में और 20 है माइनस में, तो इसका अब इस लाइन में फाइनल आंसर है 1.6 मल्टीप्लाई 10 पावर -19। तो ये हमारा आंसर है सेकंड पार्ट का। नेक्स्ट पार्ट है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें ये स्टेटमेंट गिवन है, इस स्टेटमेंट को हमें चेंज करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो अब इसको पहले हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 5 डिवाइड में। अब डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7, तो ये है 10 पावर 7, नंबर ऑफ डिजिट 7 थे, तो ये आ जाएगा 10 पावर 7। नेक्स्ट स्टेप, 5 मल्टीप्लाई और 10 पावर 7 को न्यूमरेटर में जब आप लिखोगे 10 पावर -7, तो ये है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म थर्ड पार्ट की। फोर्थ में हमें स्टेटमेंट ये गिवन है 0.00001275, ये स्टेटमेंट हमें गिवन है, इसको हमें चेंज करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो आप पहले इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं, 1275 डिवाइड, इसके डिवाइड में क्या आएगा, डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आ जाएगा 10 पावर 8। नेक्स्ट स्टेप में इस 10 पावर 8 को न्यूमरेटर में लिखेंगे, तो वो लिखा जाएगा 10 पावर -8। तो अब इसको काउंट कर लेते हैं, इसके डिजिट्स को, 1s 10s 100 1000 आया है, तो हमें क्या करना है, इसको 1000 से मल्टीप्लाई और 1000 से ही डिवाइड, 1000 से मल्टीप्लाई और 1000 से डिवाइड, 10 पावर -8 साथ में। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1.275 मल्टीप्लाई 1000 है 10 पावर 3 और साथ में है 10 पावर -8, तो इसको लिखते हैं अब 1.275 मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई में बेस सेम हो तो पावर्स हो जाती हैं ऐड, तो यहाँ आ जाएगा 10 पावर 3 -8, तो आंसर आएगा 1.275 मल्टीप्लाई 10 पावर -5। तो ये हमारा फाइनल आंसर है फोर्थ पार्ट का। अब लास्ट पार्ट है थर्ड क्वेश्चन का, इसमें स्टेटमेंट हमें ये गिवन है कि थिकनेस ऑफ अ थिक पेपर इज 0.07 मिलीमीटर। तो 0.07 को हमें चेंज करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो इसको हम लिख सकते हैं 7/100, ये लिखा जाएगा 7/100, और 100 को लिखा जा सकता है 10 पावर 2। तो अब इस लाइन में इसका फाइनल आंसर है 7 मल्टीप्लाई 10 पावर 2 को न्यूमरेटर में 10 पावर -2। अब ये नंबर हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है बट लेस देन 10, और साथ में क्या है इसकी 10 की पावर, तो ये हमारा आंसर है फिफ्थ पार्ट का। अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इन अ स्टैक देयर आर 5 बुक्स ईच ऑफ थिकनेस 20 मिलीमीटर एंड 5 पेपर शीट्स ईच ऑफ थिकनेस 0.016 मिलीमीटर।
व्हाट इज द टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक। अब हमारे पास इसमें देखिए स्टेटमेंट में क्या गिवन है, 5 बुक्स ईच ऑफ थिकनेस, यानी कि हर एक बुक की जो थिकनेस है वो क्या है 20 मिलीमीटर। 1 बुक की थिकनेस है 20 मिलीमीटर, तो 5 बुक्स के लिए हम क्या करेंगे, उसको 5 से मल्टीप्लाई 20 को। ऐसे ही 1 पेपर शीट की थिकनेस है 0.016 मिलीमीटर, तो 5 पेपर शीट की थिकनेस के लिए हम इसको करेंगे 5 से मल्टीप्लाई। फिर टोटल थिकनेस में इन दोनों से जो आंसर आएगा उनको कर देंगे हम ऐड। तो अब स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। थिकनेस ऑफ 1 बुक वो हमें क्या गिवन है 20 मिलीमीटर। थिकनेस ऑफ 5 बुक्स, 5 बुक्स के लिए हम क्या करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई 20 मिलीमीटर, तो ये आंसर आ जाएगा 100 मिलीमीटर। ये तो थिकनेस आई है 5 बुक्स की। अब थिकनेस ऑफ 1 पेपर शीट ये है 0.016 मिलीमीटर, तो 5 पेपर शीट की थिकनेस के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई 0.016 को, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.080 मिलीमीटर जब आप इसको करोगे मल्टीप्लाई। तो अब हमें टोटल थिकनेस बतानी है। टोटल थिकनेस के लिए इन दोनों को हम क्या कर देंगे ऐड, 100 प्लस 0.080 इसको हमें ऐड करना है, तो आंसर क्या आ जाएगा 100.080 मिलीमीटर। तो अब हमें इन क्वेश्चंस में क्या करना है, इसको करना है हमें चेंज स्टैंडर्ड फॉर्म में, जैसा हम इस एक्सरसाइज में स्टार्टिंग से करते आए हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए अब हमारे पास ये नंबर आया है 100.080, इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है चेंज। तो इसके लिए पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए इसके डिवाइड में देखिए डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट है 3, तो 1 के साथ कितने जीरो लिख दोगे आप 3, या 10 पावर 3 भी आप लिख सकते हो। इस जीरो से ये कैंसिल आउट, तो पहले आ जाएगा आंसर 1008, यानी 10,008 है ये, डिवाइड में 100। अब इसको हम लिख सकते हैं 100 को, ये 10,008, ये है 10 पावर 2। तो नेक्स्ट स्टेप में जैसा हम क्वेश्चन 1 से करते आए हैं, इस 10 पावर 2 को 10 पावर -2। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब इसके प्लेसेस को काउंट कर लीजिए, जो डिजिट के प्लेस है 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। तो आपको ये 10,000 से कराना है मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो नेक्स्ट लाइन में इस नंबर को हम करेंगे 10,000 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो अब जब इसको 10,000 से आप डिवाइड करते हो तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 1.0008 मल्टीप्लाई 10 पावर, अब इसमें जीरो कितनी है 4 है, और साथ में 10 पावर -2। तो इस लाइन में 1.0008 मल्टीप्लाई 10 पावर 4 -2, बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई में पावर्स हो जाती हैं ऐड, तो 4 प्लस में था और 2 था माइनस में। तो इस लाइन में इसका फाइनल आंसर 1.0008 मल्टीप्लाई 10 पावर 2 मिलीमीटर, ये थिकनेस है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है 4th क्वेश्चन का। जो स्टूडेंट्स इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।